सुबह की ठंडी हवा में जैसे ही दरवाजा खुला, एक थकी हारी सी आवाज गूंज उठी। गुड मॉर्निंग मैम, मुझे एक मौका चाहिए, सिर्फ एक काम की दरकार है। शालिनी दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में थकावट नहीं, उम्मीद थी। अंदर से जवाब आया, थोड़ा ठंडा पर शालीन। अभी मल्ला की शादी हो रही है, उसके बाद देखते हैं। पर शालिनी की आवाज डगमगाई नहीं, और भी मजबूती से बोली, मैम, मैंने हर जगह हाथ फैलाया, किसी ने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। सिर्फ आप हैं मेरी आखिरी उम्मीद। प्लीज मुझे काम पर रख लीजिए। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था, और नाम लिया उसने, मन्नत का। वो मन्नत, उसने कहा था मदद करेगी, लेकिन केस बंद होते ही जैसे मेरा वजूद ही मिट गया। बात तक नहीं की, कमरे में तनाव पसर गया था। फिर किसी की कड़वी आवाज फिजा चीरती हुई आई, मन्नत जैसी लड़कियों से दोस्ती करके क्या मिला तुम्हें? मैं तो पहले ही बहुत कुछ कर रही थी तुम्हारे लिए, और अब ये नाटक। तभी शालिनी ने कुछ ऐसा किया जिससे सब चौंक गए। वो घुटनों पर आ गई। मैम, मेरा छोटा भाई है, मैं उसे कैसे पालूंगी? अगर आपने भी मना कर दिया तो मैं बिखर जाऊंगी। और तभी माहौल में गूंज उठा, गुस्से से कांपता एक और नाम, शालिनी। वो पुनीत था, जिसकी आंखों में नफरत थी। मेरे पति को जेल भिजवाया और अब मदद मांगने चली आई हो? चलो निकलो यहां से। पुनीत सिक्योरिटी बुलाने ही वाला था कि एक महिला ने सामने आकर कहा, रुकिए, ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद इसे बाहर निकालूंगी। पर तभी विक्रांत ने हस्तक्षेप किया। आवाज में गूंज था इंसाफ का। क्या कर रही थीं आप? अगर किसी की जिंदगी इस हादसे से सबसे ज्यादा बर्बाद हुई है तो वो शालिनी है, और अगर गलती हमारे परिवार के किसी सदस्य से हुई है तो हमें उसे सुधारना भी होगा। पूरे कमरे में सन्नाटा था। फिर धीरे से एक और स्वीकारोक्ति आई, मैंने सोचा था रवीना और पुनीत बुरा मानेंगे, इसलिए शालिनी को वापस नहीं रखा, ब्रांडी बोली। पर शायद मैंने गलती की। विक्रांत की आंखों में सच्चाई थी। कोर्ट में इंसाफ दिलाना काफी नहीं होता। इंसाफ तब पूरा होता है जब हम जिम्मेदारी से किसी की टूटी जिंदगी को फिर से जोड़ें। और बस उसी पल तय हो गया। शालिनी वापस आ रही थी सलूजा हाउस में, वो भी सिर्फ एक नौकरी के लिए नहीं, बल्कि एक नई इज्जत, एक नई पहचान के लिए।